हेलो एंड वेलकम बैक टू कैंवस मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑल्टरनेटिव प्लान्स फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव ऑप्टेड पीसीबी इन द 11th एंड 12th एंड दे आर गोइंग टू अपीयर फॉर नीट। मेरे बच्चों, नीट आप लोगों के लिए प्लान ए बिल्कुल होना चाहिए। आप अपना 110% दो नीट के एग्जाम में, ताकि कभी भी आपको ये ना लगे कि मैंने मेहनत नहीं की। लेकिन इसके साथ साथ आपको प्लान बी भी लेकर के चलना चाहिए, ताकि आपका साल बर्बाद ना हो जाए। तो ऐसे कुछ एग्जाम्स की लिस्ट में आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, जो आप फरवरी के एंड, मार्च, अप्रैल तक भर सकते हो, जिनका एग्जाम आपके नीट के बाद होता है, जिसके लिए आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा टू प्रिपेयर। प्लस द सिलेबस इज नो डिफरेंट फ्रॉम नीट, तो आपने जो भी नीट के लिए पढ़ाई की है, सेम चीज आप अपने इन एग्जाम्स में भी अप्लाई कर सकते हो विदाउट एनी एक्स्ट्रा प्रेशर। तो ये एक प्लस पॉइंट बन जाता है, जिसमें कि आपको पता होता है कि आपने नीट में कैसा परफॉर्म किया है। इफ नॉट वेल, यू कैन ऑप्ट फॉर दीज एग्जाम्स, दे कैन बी योर ऑप्शन बी एंड योर ईयर विल नॉट बी वेस्टेड। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सो लेट्स टॉक अबाउट द एम्स बीएससी पैरामेडिकल एग्जाम्स। ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है एम्स दिल्ली। ये एग्जाम्स होते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए, जो कि एमबीबीएस से हट करके होता है। इसमें सबसे पहले तो आप देखो कि कौन कौन से कोर्सेज इन्वॉल्व हैं। सो फर्स्ट, इफ आई विल टॉक अबाउट, इट्स बीएससी ऑनर्स इन मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी। ऑलराइट, सो इट्स व्हाट, इट्स रेडियोग्राफी। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, सो दे आर टॉकिंग अबाउट ऑप्टोमेट्री, दे आर टॉकिंग अबाउट ओटीटी, दैट इज आप ऑपरेशन में कैसा बिहेव कर रहे हो। ऑलराइट, बीएससी इन मेडिकल लैबोरेटरी साइंसेज, दैट इज बीएमएलएस। बीएससी इन मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोथेरेपी, बेटा रेडियोग्राफी और रेडियोथेरेपी अलग अलग कोर्सेज हैं। बीएससी इन एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी, यूरोलॉजी टेक्नोलॉजी एंड परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। तो इतनी सारी जो कोर्सेज हैं, ये आपके पैरामेडिकल में आता है। इसमें नर्सिंग इंक्लूड नहीं होती है। अगर आपको नर्सिंग के एग्जाम देना है, तो उसके लिए आपको दूसरा फॉर्म फिल करना पड़ता है, दूसरा एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है मेरे बच्चों, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आखिर ये एग्जाम कंडक्ट कब होगा, इसके रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए अगर मैं बात करूं, तो रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। इट इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट इन अप्रैल, अप्रैल 26, दैट इज अप्रैल 2026 में ये एक्सपेक्टेड है स्टार्ट होने के लिए। अभी तक कोई डेट निकाली नहीं गई है। इसका जो एग्जाम है, ये कंडक्ट होगा आपका 30th ऑफ मई, दैट इज आपके नीट के काफी समय के बाद। आपको काफी समय मिलेगा प्रिपेयर करने के लिए, टू मेक योर माइंड, टू बिल्ड अप योर माइंड, मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग, पिक योर सेल्फ अप एंड देन गो एंड राइट दिस एग्जाम। राइट, ठीक है। इसका जो रिजल्ट है, इट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन 5th ऑफ जून। मोड ऑफ एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी ऑनलाइन, सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, दैट इज ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ठीक है मेरा बच्चा, चलो जो टाइम दिया जाएगा आपको, वो 1.5 घंटे का समय है, दैट इज 1 hour 30 minutes। इसमें आपको 90 क्वेश्चंस करने होंगे। कितने? 90 क्वेश्चंस। टोटल मार्क्स भी 90 है, बिकॉज फॉर ईच राइट आंसर यू विल गेट 1 mark एंड फॉर ईच रॉन्ग आंसर योर 1/3 ऑफ द मार्क्स विल बी डिडक्टेड। तो -1/3 आपको होगा रॉन्ग आंसर्स पे, और 1 marks मिलेंगे आपको राइट आंसर्स पे। अनआंसर्ड क्वेश्चन के लिए कोई भी डिडक्शन नहीं है, उसमें आपको 0 मिलने वाला है। ठीक है। द कंडक्टिंग बॉडी इज एम्स न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली इसका एग्जाम करवाती है, सीबीटी बेस पे होता है, अलग अलग सिटीज में होता है। जब आप फॉर्म भरोगे तो आप अपनी सिटी चॉइस कर सकते हो। राइट, ओके। नेक्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी। क्या एलिजिबिलिटी है? तो इसमें वो बच्चे अपीयर हो सकते हैं जिन्होंने 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स लिया है। तो ये चारों सब्जेक्ट अगर आपके पास है, मैथ्स और बायो में देखो ऑप्शन है, या तो आप पीसीबी के स्टूडेंट हो सकते हो, या तो आप पीसीएम के स्टूडेंट हो सकते हो, या तो आप पीसीएमबी के स्टूडेंट हो सकते हो। ठीक है मेरे बच्चों, तो अगर जो भी बच्चा 10+2 में इस बार अपीयर कर रहा है, ही इज एलिजिबल टू सिट फॉर दिस एग्जाम। राइट, मिनिमम मार्क्स क्या रहेंगे? ये बोर्ड्स के मार्क्स है बच्चा, ये कट ऑफ नहीं है, ये आपके पेपर का कट ऑफ नहीं है। दिस इज द मिनिमम मार्क्स व्हिच यू विल हैव टू स्कोर इन योर बोर्ड्स, दैट इज 50% फॉर जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एंड फॉर एससी एसटी कैंडिडेट इट शुड बी 45% ऑफ ऑल द टोटल सब्जेक्ट्स दैट यू हैव इन योर 12th बोर्ड। राइट, तो कट ऑफ काफी ज्यादा नीचे है, बहुत कम मार्क्स आपको चाहिए टू बी एलिजिबल टू गिव दिस एग्जाम, बट you have to score good in order to secure a seat in the college. Right, okay. Medium of exam is going to be English and Hindi. मतलब जो आपका पेपर है, वो पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो इंग्लिश में भी रहेगा और हिंदी में भी रहेगा, दैट इज इट इज गोइंग टू बी बाइलिंगुअल। राइट, तो इससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर फीस की बात की जाए, तो इस एग्जाम के लिए जनरल एंड ओबीसी को फीस देने पड़ते हैं 2000 रुपीज ईच। हर एक फॉर्म के लिए आपको 2000 रुपीज देना है। एससी एसटी ईडब्ल्यूएस को देना है 1600, और जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए कोई भी फीस यहाँ पर लागू नहीं होती है। तो ये हम बात कर रहे थे एम्स बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए, ऐसे कोर्सेज जो एमबीबीएस से हट कर है। प्लीज ध्यान रखिएगा कि इसमें नर्सिंग इंक्लूड नहीं होती है। ओके, सो हम लोगों ने बात कर लिया था कि कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर हैं। आई होप दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू और इससे आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिल रही है। दिस वी आर टॉकिंग इन वेरी स्मॉल जिस्ट,
डिटेल में इन हर एक एग्जाम के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपका एग्जाम आता है IAT, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दैट इज आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट। ये आइसर कंडक्ट करवाती है, आइसर कंडक्ट करवाती है टू गेट एडमिशंस इन आइसर्स, राइट। और कभी कभी IISc में भी इस एग्जाम से आपको एडमिशन मिल जाता है। अब आइसर करती क्या है, आइसर फोकसेस ऑन रिसर्च बेस्ड स्टडी, राइट। तो अगर आप आइसर में जाकर के पढ़ाई कर रहे हो, यू विल कम आउट एज एन साइंटिस्ट, राइट, बिकॉज द मोड ऑफ द मोड ऑफ स्टडी इज रिसर्च बेस्ड, ठीक है। चलो तो इसका जो फॉर्म डेट है वो कब निकल रहा है, वो निकल रहा है आपके 5 मार्च को, और आप 13 मार्च तक इसके फॉर्म को भर सकते हो। The form is going to be released on 5th of March. You still have a lot of time. You can think about it. And the last day to fill the form is 13th of April, that is 2026. Okay. इसका examination होगा 7th June. You are getting more than a month after you need to prepare for this examination, but you don't have to prepare something else, right? You have to prepare, like the syllabus is almost similar to the syllabus of NEET. कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको, लेकिन फिर भी बच्चे आपको 1 महीने का समय मिल रहा है जिसमें you can gather yourself, pick up yourself and again go and sit for the examination. मुझे पता है नीट के बाद थोड़ा सा शौक लग जाता है बच्चों को, बट ठीक है, आपको समय मिल रहा है sufficient, right? Okay. Now the mode of examination is again going to be computer based, which is online, right? You are going to get 3 hours. Total marks रहेंगे आपके 240, ठीक है। हर एक मार्क्स के लिए 4 मार्क, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। हर एक नेगेटिव या फिर रॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपका मार्क्स डिडक्ट होगा, विच इज -1, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर आपके 60 क्वेश्चंस रहेंगे। ईच क्वेश्चन विल कैरी 4 marks. That means total of 240 marks will be there. Each correct you will get a 4 mark. For each wrong answer you will get -1 deducted from your exam. और जो unanswered है उनके लिए कोई भी डिडक्शन नहीं है, that will be 0. यहाँ पे कंडक्टिंग बॉडी है आपकी आइसर बहरामपुर, ठीक है। आइसर बहरामपुर ये आपके उड़ीसा के तरफ है, राइट। तो ये कंडक्ट करवाती है, एंड whatever paper will be, that will decide whether you will get the admission in different ICERs or not. Okay, what is the eligibility criteria? Eligibility is same as that for the AIMS. वही आपको 10+2 में appear करना है, and in 10+2 you should have the subjects of physics, chemistry, biology as well as maths. You can opt either biology or maths, or you can have both of them, right? Okay. Minimum marks क्या है? General, OBC, EWS कैटेगरी के लिए 60 marks, 60% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। इंक्रीज किया हुआ है, 60% है, प्लीज याद रखिएगा। एम्स के लिए 50% था, यहाँ पर 60% है, राइट। फॉर SC ST कैंडिडेट इट इज 55%, टोटल मार्क्स 55% टू बी सिक्योर्ड इन द बोर्ड्स, राइट। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कट ऑफ द पेपर, राइट। ओके, नाउ द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इज अगेन गोइंग टू बी इंग्लिश एंड हिंदी। यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर देखी जाए तो जनरल, EWS और OBC तीनों के लिए 2000 रुपीज है, SC ST PWD के लिए 1000 रुपीज है फॉर द फॉर्म फी, ऑलराइट। सो यू कैन चेक आउट द examination on the site of ICER, that is www.iceradmission.in. ये आपका ऑफिशियल साइट है, you can check here for more details, right? What are the courses that is offered by the ICER? आइसर कौन कौन से कोर्सेज के लिए एडमिशन लेता है? ओके, तो बेसिकली आइसर में ना इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी होते हैं। अगर आप चाहो तो आप 3 ईयर प्रोग्राम में भी जा सकते हो। इफ यू वांट यू कैन गो इन द 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एज वेल। देयर आर 4 ईयर प्रोग्राम्स आल्सो रनिंग इन आइसर्स। तो सबसे पहले वेरी कॉमन, इट रन्स इन प्रोग्राम फॉर बायोलॉजिकल साइंस, देन इट रन्स फॉर केमिकल साइंसेज एज वेल, अर्थ एंड क्लाइमेट साइंसेज, economic sciences, engineering sciences, geological, integrated and interdisciplinary sciences। ये इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी पे फोकस नहीं कर रहा है, उसके साथ दूसरे सब्जेक्ट्स को भी इंक्लूड कर रहा है। फॉर एग्जांपल यू कैन सी फॉर बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल, मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंसेज एज वेल, राइट। सो इट इज एन इंटीग्रेटेड इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम। दे आल्सो रन प्रोग्राम्स फॉर मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, राइट। तो यहाँ पर दोनों तरीके का होता है, 3 ईयर कोर्स भी होता है, 5 ईयर कोर्स भी होता है, बट देयर इज अ नोट अबाउट 4 ईयर कोर्स। For 4-year course, BS program, biological science program in engineering sciences and economics is offered only by ICER Bhopal. तो सिर्फ ICER भोपाल ही 4-year course रन करवाते हैं, बाकी सारे ICERs they do not run a 4-year course on biological science programs. All right, ठीक है। चलो next let's talk about the next examination, which is IPU set, that is Indraprasth University Common Entrance Test. Indraprasth University Common Entrance Test, ये टेस्ट होता है फिर से आपके बी फार्मा में एडमिशन लेने के लिए, या फिर आप न्यूट्रिशन में एडमिशन ले सकते हो इनका एग्जाम दे करके। दे कंडक्ट इंडिविजुअल एग्जाम फॉर द
एंट्रेंस इन देयर यूनिवर्सिटी, राइट? ठीक है, फॉर्म डेट निकल चुकी है आपकी 2 फरवरी से ही, और ये कंटिन्यू होगी 31 मार्च तक। तो आप 31 मार्च तक इस पे रिसर्च करके अपने फॉर्म को भर सकते हो। एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी ऑन 27th अप्रैल एंड May 12th। तो ये अभी टेंटेटिवली निकाला गया है, ये कंफर्म नहीं है कि आपका एग्जाम का डेट कब होगा, बट दे हैव रिलीज 2 dates which is April 27th and May 12th, right? The mode of examination is going to be online as well as offline. ऑनलाइन मतलब सीबीटी बेस्ड होगा, ऑफलाइन मतलब ओएमआर शीट पे जो आपको गोले लगाने होते हैं वो होगा, राइट? The time is going to be of 2.5 hours, that is 2 hours 30 minutes. 2 hours 30 minutes. All right, okay. कंडक्टिंग बॉडी की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो कौन सी बॉडी कंडक्ट करवाती है एग्जामिनेशन? दैट इज GGSIPU, which is Guru Gobind Singh Indraprasth University is the one that conducts the examination. Okay, all right. टोटल मार्क्स अगर हम देखें पेपर में तो वो है 400 मार्क्स के लिए, जिसमें करेक्ट आंसर पर आपको 4 मार्क्स मिलते हैं और इनकरेक्ट आंसर के लिए -1 हो जाता है। मतलब टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे आपके पेपर में, आउट ऑफ विच इफ यू आर मार्किंग अ करेक्ट आंसर यू विल सिक्योर 4 मार्क्स। इफ यू आर मार्किंग एन इनकरेक्ट आंसर 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड, राइट? अनआंसर्ड क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स है। Okay, what is the eligibility for this examination? The same eligibility आपके 10+2 में होने PCB या PCMB या PCM होना चाहिए। उसके बाद आपके बोर्ड्स में अगर आप जनरल, OBC, EWS से बिलोंग करते हो तो आपके पास 55% होना चाहिए योर टोटल मार्क्स इन योर बोर्ड्स, और आपके SC ST अगर आप कैंडिडेट हो तो आपके 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए इन योर बोर्ड्स। दिस इज क्यूमुलेटिव ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स दैट यू टेक इन द बोर्ड्स, राइट? उसके बाद जो आपका आउट ऑफ 5 बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स के जो टोटल लिए जाते हैं ना, उनकी बात की जा रही है यहाँ पे। ऑलराइट, द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी इंग्लिश, ओनली एंड ओनली इंग्लिश, एंड यू हैव अ फी ऑफ 2500 फॉर ऑल द कैंडिडेट्स, whether you're belonging from general, OBC, SC, ST, EWS, whatever category you're coming from, the fees is going to be 2500 for each and every candidate. They offer this examination for courses such as B Pharma, Nutrition, Agriculture. All right, okay. Now, next, let's talk about another examination, that is BITSAT. BITSAT क्या है? BITSAT is Birla Institute of Technology and Science Admission Test. ठीक है, जैसे आप लोगों ने BITS के कैंपसों के बारे में सुना होगा, तो उसी में से एक कैंपस है बिट्स पिलानी। बिट्स पिलानी कंडक्ट्स सच एग्जाम्स फॉर द बायोलॉजिकल साइंस स्टूडेंट सो दैट दे कैन सिक्योर अ सीट इन बी फार्मा, राइट? तो उसके लिए भी ये एग्जाम कंडक्ट होता है, दैट इज बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिट एंड साइंस एडमिशन टेस्ट, विच इज सैट। ओके, तो इसका जो एप्लीकेशन है वो 15 दिसंबर से ही स्टार्ट हो चुका है। ये एग्जामिनेशन 2 फेज में होता है, सेशन 1, सेशन 2, या फिर फेज 1, फेज 2 आप कह सकते हो। आपको फॉर्म भरना होता है हर एक फेज के लिए। आप एक ही साथ सेशन 1, सेशन 2 का फॉर्म भी भर सकते हो, बट you can also fill the form for session 2 separately, right? But it's very important for you to appear in session 1 as well in order to appear in session 2. और आप दोनों सेशन में से जिसमें अच्छा मार्क्स स्कोर करते हो उसको कंसिडर कर लिया जाता है फॉर योर एडमिशन इन द कॉलेज। ओके, तो सेशन 1 का जो फॉर्म का एंडिंग डेट है दैट इज 16th March, तो यू स्टिल हैव टाइम, यू कैन गो आउट एंड चेक अबाउट इट। Session 1 exam dates is April 15 to April 17. So it is going to be conducted on April 15 and April 17, which is before your NEET examination. So you have to be prepared for this. Okay. Phase 2 का विंडो खुलेगा 20 अप्रैल से लेके 2 मई तक। ठीक है, इसमें आप करेक्शन कर सकते हो, फिल भी कर सकते हो अगर आपने पहले ही सेशन 2 का फॉर्म भर दिया है तो। ऑलराइट, सेशन 2 एग्जाम डेट इज May 24 to May 26, which is going to be after your NEET examination. But it is very important for you to appear in session 1 in order to appear in session 2. ठीक है, तो आप ऐसा मत सोचना कि मैं सिर्फ सेशन 2 में अपियर करूंगा, नहीं, आपको 1 में भी अपियर होना पड़ेगा ताकि आप 2 में भी अपियर होने के लिए एलिजिबल हो जाओ। ठीक है मेरे बच्चों, चलो, इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी ऑनलाइन, टाइम आपको 3 घंटे का मिलेगा। बिट्स पिलानी इसको कंडक्ट कराती है, मैंने अभी बताया। उसके बाद टोटल क्वेश्चंस होंगे आपके 130, जिसमें की कैटेगरी होगी, 4 पार्ट की कैटेगरी होगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और मैथ्स या बायो में से कोई एक रहेगा। जो भी आप ऑप्ट कर रहे हो, या तो आप पीसीबी ऑप्ट करो या तो आप पीसीएम ऑप्ट करो। ठीक है, तो यहाँ पर 4 डिवीजन होगा। सबसे पहला होगा फिजिक्स, विच विल हैव 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चंस। केमिस्ट्री विल हैव 30 क्वेश्चंस। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, जिसमें चेक किया जाएगा कि आप इंग्लिश में कितने सही हो। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, ये 2 कैटेगरी आएगी, 10 मार्क्स इंग्लिश के लिए और 10 क्वेश्चन इंग्लिश के, 20 क्वेश्चन आपके लॉजिकल रीजनिंग के। और मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के लिए आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे टोटल। इट इज गोइंग टू बी
total it is going to be 130 questions for 3 hours, out of which if you are marking a correct answer आपको मिलेंगे 3 नंबर, अगर आप गलत मार्क कर रहे हो तो आपके कटेंगे 1 नंबर। ठीक है बच्चे, तो टोटल 130 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से हर एक राइट आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेगा, हर एक रॉन्ग आंसर के लिए आपका -1 हो जाएगा। ऑलराइट, अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं यहाँ पर, तो सेम एलिजिबिलिटी, दैट इज इन योर 10+2 you should have physics, chemistry, biology and mathematics, but there is a catch. This examination will be like, the students who will be eligible for this examination are the ones who have passed their 12th in 2025 और they are appearing in 2026, मतलब कि जिनका अपीयरिंग है वो इस एग्जाम को दे सकते हैं, और जिन्होंने 1 साल का ड्रॉप ले रखा है वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। जिन्होंने 2 या 3 साल का ड्रॉप लिया है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपका बोर्ड 2024 के पहले या 2024 या उसके पहले हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। ऑलराइट, ओके। उसके बाद अगर मैं देखूं तो मिनिमम मार्क्स यहाँ पर थोड़े ज्यादा है, विच इज 75% ऑफ एग्रीगेट मार्क्स, मतलब आपको पीसीबी पीसीएम या दोनों को मिला करके 75% स्कोर करना पड़ेगा, और इंडिविजुअली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपको 60% स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन टोटल जो भी टोटल मार्क्स आ रहे हैं आपके बायो के वो 75% या उससे ऊपर होने चाहिए। इंडिविजुअली भी आपके सब्जेक्ट्स के मार्क्स देखे जाएंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में इंडिविजुअली यू शुड हैव स्कोर्ड 60% और अबव, राइट। द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी इंग्लिश। अगर फीस की बात की जाए तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फीस है। मेल कैटेगरी, अगर मेल कैंडिडेट है तो उसकी फीस है 3600। दिस इज ओनली फॉर 1 सेशन। सिर्फ अगर आप फर्स्ट सेशन ले रहे हो, सेशन 1, if you want to appear only in 1 session, you do not want to go and sit for the second session, then the fees is going to be 3600 if you are a male. If you are a female candidate, it's going to be 3100. Same for transgender, 3100, right? A candidate who applies for session 1 later opts for session 2 as well needs to pay only the difference between the fees of the session. मतलब ये दोनों को मिला करके, ठीक है। अगर किसी ने सेशन 1 को चूज किया है तो वो सिर्फ उसकी फीस देगा, लेकिन अगर किसी को सेशन 1 की फीस देने के बाद ऐसा सोच में आ रहा है कि मुझे सेशन 2 भी देना है, तो दे कैन फिल द फॉर्म एंड द अमाउंट व्हिच दे हैव टू पे इज दिस माइनस दिस, मतलब जो डिफरेंस हो रहा है ना दोनों का, उतना देना है आपको, सिर्फ सेशन 2 का देना है आपको, वापस से सेशन 1 का फीस नहीं देना है। ठीक है, अगर मिलाकर की बात की जाए तो मेल कैंडिडेट को देना पड़ता है 5600 दोनों सेशन के लिए। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट को देना है 4600, सिमिलरली ट्रांसजेंडर को भी देना है 4600, राइट। तो ये आपके कुछ फीस स्ट्रक्चर है फॉर दिस एग्जामिनेशन। दीज आर सम ऑफ द एग्जामिनेशंस व्हिच यू कैन ऑप्ट फॉर। वेरी गुड एग्जामिनेशंस। अगर आपको फार्मा में अपना करियर बनाना है या फिर रिसर्च में जाना है, आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो, पीएचडी करना चाहते हो, तो ये सारे ऑप्शंस आपके लिए बहुत अच्छे हैं, बिकॉज ऑल ऑफ दीज दे कम फ्रॉम रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस। एंड अगर आप यहाँ से पढ़ करके निकल रहे हो, डेफिनेटली यू विल हैव अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी एंड यू विल बी एबल टू गिव मोर एज बोथ एज अ पर्सन, एज अ प्रोफेशनल। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगी आप लोगों को कि आप सिर्फ नीट के भरोसे मत बैठो, अपने साल को बर्बाद मत करो। प्लीज गो आउट एंड फिल दिस फॉर्म, लुक फॉर ऑप्शन बी। लेकिन ऑप्शन बी लिखने का ये मतलब नहीं होता है कि आप ऑप्शन ए को सीरियसली नहीं लोगे, नहीं। वो ऑप्शन ए इसलिए है बिकॉज यू आर वेरी सीरियस फॉर इट, आपने पहले उसके बारे में सोचा है, तो पहले आपने जिसके बारे में सोचा है उसी के एग्जाम दो, उसी के बारे में सोचो, उसी के लिए मेहनत करो। अगर वो नहीं मिलता है तो आप ऑप्शन बी की तरफ जाओ, बट a very intelligent person always has 2 options so that he is not drowned. Okay, so all the best for your exam, all the best for your career. I hope this video is going to help you, and please do not forget to subscribe to this channel. I'll bring more such videos for you जिससे आपके करियर में मदद मिले, आपको बहुत सारे फॉर्म्स के बारे में पता चलता रहे। And this is your Richa ma'am bringing good things for you and wishing you all the best for your exams. Bye bye.